ट्रूडो सरकार ने भारत के साथ तनाव को कम करने के बजाय उसे और बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने हाल ही में भारतीय राजनयिकों को लेकर बड़ा बयान दिया है और वो न केवल अप्रत्याशित है बल्कि कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने कहा है कि कनाडा में भारत के 6 राजनयिकों के निष्कासन के अलावा बाकी राजनयिक नोटिस पर है। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालता हो। भारतीय राजनयिकों को धमकी भी दी जा रही है। अपने एक बयान में कहा कि भारतीय राजनयिक स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं और अगर वे कनाडा के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या वियना संधि का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेलानी जोली ने कहा, हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है। कनाडा की धरती पर इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता। हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहने की जरूरत है। ये जो खतून आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है मेलानी जोली, जो कि कनाडा की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और आज से चंद रोज पहले आपने जस्टिन ट्रूडो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, जिसके फौरन बाद उन्होंने भारत के 6 सफारतकारों को कनाडा से बदर किया था, यानी मुल्क बदर किया था। उसमें बीएन के साथ मौजूद थी और एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर समझी जाती हैं कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार में। इन्होंने गुज़श्ता रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा कि भारतीयों को उस पर शदीद गुस्सा है और वो चीखना चलाना शुरू कर चुके हैं। और जो ये कह रहे थे कि कनाडा के साथ हालात सुधारेंगे, अब मजीद कैसे खराब होते दिखाई दे रहे हैं। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं, फिर भारतीयों का रद्द-ए-अमल भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ऑफ द स्क्रीन तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलानी जोली ने भारत के मुद्दे पर खुलकर बातें की और ये कहा कि ऐसा कनाडा की तारीख में पहली बार हुआ है कि कोई बैरूनी ताकत हमारे मुल्क में इस कदर इन्वॉल्व हुई है कि उसने हमारे मुल्क के एक शहरी को कत्ल किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा, ऐसा तो किसी यूरोपीय कंट्री की हिस्ट्री में भी नहीं हुआ या फिर किसी ऐसे मुल्क में जहां पर जंगो जदल चल रहा हो या जहां पर खाना जंगी चल रही हो, वहां पर भी ऐसे किसी को कत्ल नहीं किया जाता जिस तरह कनाडा की सरजमीन में एक कनाडाई शहरी को कत्ल किया गया है। फिर उन्होंने सफारतकारों पर बात करते हुए कहा कि हमने 6 सफारतकारों को पर्सन ऑफ इंटरेस्ट का लकब देते हुए मुल्क बदर किया है और बाकी जितने भी डिप्लोमेटिक पर्सनालिटीज भारत की कनाडा में मौजूद हैं, और ये इस लाइन पर गौर कीजिएगा, वो हमारे रडार पर हैं और कंप्लीट सर्वेलेंस हो रही है उनकी। एक एक शख्स पर हमारी नजर है और अगर हमें जरा सा भी शक हुआ कि इनमें भी कोई शख्स ऐसी किसी एक्टिविटी में शामिल है या वो किसी भी कनाडाई शहरी के खिलाफ कोई साजिश करता हुआ नजर आया तो उसे भी हम फौरी तौर पर मुल्क बदर कर देंगे। ये वो स्टेटमेंट थी जिसने भारतीयों को मजीद गुस्सा दिला दिया, मजीद इश्तियाल दिला दिया और कनाडा और भारत के वो रिलेशन जो अपनी आखिरी हदों पर हैं, यानी कि बिल्कुल खत्म होने वाले हैं, उसने अब मजीद दरारें डाल दी हैं। सारे मामले पर भारतीय क्या कह रहे हैं, क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। जिसके घर शीशे के होते हैं उसको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इस कहावत का मतलब है कि अगर आप खुद कमजोर स्थिति में हैं या आपकी अपनी गलतियां हैं तो आपको दूसरों पर बेवजह आरोप लगाने से बचना चाहिए। कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा कनाडा और भारत के बीच। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत के साथ तनाव को कम करने के बजाय उसे और बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने हाल ही में भारतीय राजनयिकों को लेकर बड़ा बयान दिया है और वो न केवल अप्रत्याशित है बल्कि भारत की तुलना रूस के साथ करते हुए भारतीय राजनयिकों को धमकी भी दी जा रही है। कनाडा की विदेश मंत्री ने हाल ही में दिए अपने एक बयान में कहा कि भारतीय राजनयिक स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं और अगर वे कनाडा के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या वियना संधि का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेलानी जोली ने भारत की तुलना रूस से की, जो एक अलग तरह की कूटनीतिक चाल है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में अपने विरोधियों पर हमले किए, उसी तरह कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को भी कनाडा में हत्याओं, धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। ये तुलना न केवल भारत के लिए अपमानजनक है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गलत मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है। भारत और रूस की तुलना करना किसी भी सूरत में तार्किक नहीं है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का सम्मान किया है, जबकि रूस का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से दुनिया के सामने है। दरअसल कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है। हरदीप सिंह निज्जर भी एक ऐसा ही खालिस्तानी आतंकवादी था जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। 2007 में उसे किसी तरह कनाडा की नागरिकता मिल गई, जो आज कनाडा की ही सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। कनाडा के विपक्षी नेता मैक्सिम बर्नियर का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो इस मामले को लेकर अपने अन्य विवादों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्नियर ने कहा कि जस्टिन की सरकार ने निज्जर जैसे आतंकी को 2007 में नागरिकता दी, जो कि एक बड़ी गलती थी। लेकिन अब जब इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित हो गया है तो जस्टिन को इसे अपने राजनयिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बर्नियर ने यह भी कह दिया है कि अगर आरोप सही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो ये आरोप लगाना बेहद गलत है। कनाडा ने अब तक भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को देश से निकाला है। हालांकि भारत ने भी अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत इस मुद्दे पर कोई
कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। भारत ने पहले ही इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह की गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर भारतीय राजनयिकों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया तो इसका जवाब कूटनीतिक रूप से दिया जाएगा। भारत ने कनाडा को ये याद दिलाया कि जिस तरह से कनाडा ने निज्जर जैसे आतंकियों को अपने देश में पनाह दी है, वो खुद उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने कहा है कि कनाडा में भारत के 6 राजनयिकों के निष्कासन के अलावा बाकी राजनयिक नोटिस पर है। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार ऐसे किसी भी राजनयिक को बर्दाश्त नहीं करेगी जो कनाडाई लोगों के जीवन को खतरे में डालता हो। शुक्रवार 18 अक्टूबर को कनाडा के विदेश मंत्री मेलनी जॉली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कनाडाई पुलिस ने भारतीय राजनयिकों का लिंक कनाडा में हत्या, मौत की धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। मेलनी जॉली ने कहा, हमने अपने इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा है। कनाडा की धरती पर इस तरह का अंतरराष्ट्रीय दमन नहीं हो सकता। हमने इसे यूरोप में कहीं और देखा है। रूस ने जर्मनी और यूके में ऐसा किया है। हमें इस मुद्दे पर दृढ़ रहने की जरूरत है। कनाडाई विदेश मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब भारत और कनाडा के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को बाहर करने की बात कही है। हाल ही में भारत ने कहा था कि उसने कनाडा से भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित कई और राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ही भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया था। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने राजधानी ओटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया था कि उनकी सरकार ने 6 भारतीय राजनयिकों को देश से निष्कासित किया है। कनाडा में बचे हुए बाकी भारतीय राजनयिकों के सवाल पर मेलनी जॉली ने क्या कहा, आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने कहा, वे स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं। उनमें से 6 को निष्कासित कर दिया गया है। इसमें ओटावा में हाई कमिश्नर शामिल हैं और बाकी मुख्य रूप से टोरंटो और वैंकूवर से थे। जून 2023 में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। इसके बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। भारत की ओर से उसी समय कनाडा के आरोपों को खारिज कर दिया गया था। वहीं इस साल 14 अक्टूबर को कनाडा पुलिस ने आरोप लगाया कि भारतीय राजनयिक कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना है। यह भी आरोप लगाया गया कि इसके लिए बिश्नोई ग्रुप की मदद ली जा रही है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया है कि कनाडा लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधियों को प्रत्यर्पित करने में अनिच्छुक है। विदेश मंत्रालय के अलावा प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ये बहुत अजीब है कि जिन लोगों को भारत ने निर्वासित करने के लिए कहा था, कनाडा पुलिस अब दावा कर रही है कि वही लोग कनाडा में अपराध कर रहे हैं। लगातार भारत और कनाडा के संबंधों पर बयानबाजी हो रही है। लगातार कनाडा की तरफ से बातचीत की जा रही है, जबकि भारत भी लगातार अपना पक्ष सामने रख रहा है। भारत में भी इस पर राजनीति हो रही है। लगातार विपक्षी दलों की तरफ से इस पर बयान सामने आ रहे हैं। भारत और कनाडा से जुड़े आगे जो भी अपडेट्स आते हैं, इस मामले से जुड़ी जो भी नई जानकारी आती है, वो आपको सिर्फ ललन टॉप पर मिलेगी। हमारे साथी लगातार इस पर काम कर रहे हैं। भारत ने पहले ही इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह की गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर भारतीय राजनयिकों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया तो इसका जवाब कूटनीतिक रूप से दिया जाएगा। भारत ने कनाडा को ये याद दिलाया कि जिस तरह से कनाडा ने निज्जर जैसे आतंकियों को अपने देश में पनाह दी है, वो खुद उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। खैर, झूठ के पांव नहीं होते हैं और जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने जिस तरह से भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाकर झूठे आरोप लगाए हैं, वो अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है? कनाडा की विदेश मंत्री का बयान जिस तरह से आया है भारत को लेकर। वीडियो आपने मुलाहिजा की, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।